सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म, मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस का फैसला ओवर रूल। याया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट लिखा, जब तक फैसला मौजूद है नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मियां साहब अहल हुए या नहीं, वकला बताएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई अगर नाअहल होंगे तो 5 साल के लिए ही होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवालात हर इलेक्शन में उठते हैं। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का सयाबाब खत्म। मरियम औरंगजेब की GTV न्यूज से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा, आर्टिकल 62(1)F की मनचाही तशरीह के जरिए मुल्क को मुआशी तबाही और बैनुल-अक़वामी रुसवाई की दलदल में धकेलने वाले सियाह किरदार आज मुजरिम करार पाए हैं। लाडले को सादिक व अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। पीटीआई रहनुमा फरदौस शमीम नकवी का ताहयात नाअहली के फैसले का खैर मकदम। कहा, बानी पीटीआई को भी मैदान में आने दें और अवाम को फैसला करने दिया जाए। सियासतदान पूरी कौम के सामने कसम खाएं कि उनकी कोई बेनामी जायदाद नहीं, किसी ऑफशोर कंपनी में एक पैसा नहीं। जो कसम ना खाए उसे वज़ीर आज़म ना बनने दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फर्क नहीं होगा, ये 10-15 का फर्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये बेतहाशा फर्क होगा। धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था। धांधली की कोशिशों के बावजूद फतह का यकीन। टिकटॉक की तकसीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत करनी थी। हुक्काम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। उम्मीद है आज मिलने दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने अफसरान के इस्तीफों की पेशगोई कर दी। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के कल दिया है। अच्छा अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है, इस्तीफे आ रहे हैं। ताना 9 मई की एक और वीडियो। तकरीबकारों से अस्पताल भी महफूज ना रहे। सियासी जमात के शरपसंदों की आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा। CCTV फुटेज में जलाओ, घेराव और लूट मार वाजे। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान की तलाश। लाहौर में एक बार फिर क्रैकडाउन। 382 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी मतलूब। 282 इश्तिहारी करार दिए गए। अफराद को पकड़ने के लिए छापे। पाकिस्तान को मखसूस तशवीश का मुल्क करार देने का अमरीकी बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शदीद मायूसी हुई। ये मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी है जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमांगी की भरपूर रिवायत है। भारत को अमरीकी फहरिस्त से खारिज करना तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। शाह हमद बिन ईसा और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद। फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई में एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग की लाहौर से कौमी सूबाई असम्बली की एक नशिस्त आमादगी। मजीद किसी नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट से नून लीग का इनकार। नून लीग और GDA में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक न हो सका। सूबाई सदर बशीर मेमन के मुकाबले पर GDA उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अंदरून सिंध की मजीद नशिस्तों के लिए बातचीत का एक और दौर होगा। नवाज शरीफ, परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कलअदम। NA 223 से फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत।
शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात नामजदगी बहाल। हल्के से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्तफ़ा कमाल? सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं? नून लीग और MQM के अहम मुज़ाकरात। अमीनुल हक बोले MQM वज़ीर-ए-आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। मुल्क भर में आरोज का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फ़आल। आरोज इंतखाबी शेड्यूल में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त EMS के जरिए ही इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। आरोज ने काम का आगाज कर दिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में 1 माह की तोसी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। कमीशन में DIG फ़खर सुल्तान ने बयान कलम बंद करा दिया। ख्वाजा आसिफ ने तबीयत खराब होने के बायस आज पेशी से माजरत कर ली। साबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। गजा में स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और शेल्टर होम सब तबाह। इसराइली बमबारी से शहीद अफराद की तादाद 23,000 से जायद हो गई। इसराइल ने 13,000 से जायद सह्यूनी के जख्मी होने का एतराफ कर लिया। PS 128 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आरिफ कुरैशी पानी चोरी में मुलविस निकले। वाटर कॉरपोरेशन ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नाजिमाबाद में 8 इंच के 3 गैर कानूनी पानी के कनेक्शन पकड़ लिए। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों की कोविड की तशखीस। बलूचिस्तान के इलाके केच का रिहायशी मुसाफिर, अबूधाबी और अटक का रिहायशी मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों को टेस्ट किए गए जो मुस्बत आए। तहसील मामून में इंसदादे पोलियो मुहिम के रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस वैन पर बम धमाका। 5 अहलकार शहीद, 22 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में गाड़ी पर फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जा बहक, 2 जख्मी। मुल्जिमान थाना चौंतरा की हुदूद में गोलियां बरसाकर फरार। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि आवाम का क्या हाल है, आवाम किस तरह जी रही है या क्या हो रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक दुकान पर आप जाएं तो वहाँ 700 रुपये भी मिल रही है, कहीं पीछे आए तो वो 650 रुपये भी मिल रही है। ये बताते हैं, हम 1000 पे बता देते हैं। जब ये हराम खाएंगे तो इनके पेट नहीं भरे तो आवाम को क्या देखेंगे। ये सियासतदानों को वोट और आवाम को पेट की फिक्र। प्राइस लिस्ट नजरअंदाज। कराची में दुकानदारों से भत्ता लिए जाने का इंकशाफ। अंडों की कीमत 480 रुपये दर्जन तक पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 580 से 680 रुपये बिकने लगा। दो 2024 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। विकेट कीपर बैटर रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। खिलाड़ियों की सिडनी से ऑकलैंड आमद। आज से ट्रेनिंग का आगाज होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की दूसरी इनिंग्स। कोयटा में यकबस्ता हवाएं, स्कर्दू का पारा -10 हो गया। लाहौर, कराची और पेशावर में भी ठंड। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध। एयरपोर्ट्स पर 12 परवाजें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल भी मुतासर। काफ़ी बर्फबारी भी हुआ है पहाड़ों पर, तो हमें अभी यहाँ पर पकौड़े लेने और बाकी जलेबी। बर्फपोश पहाड़ों में घिरे कोयटा का हसीन मंजर। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे। शहरियों ने पकौड़ों, समोसों और जलेबियों की दुकानों का रुख कर लिया। और मटियारी में सजी सिंध की कदीम और मुनफरिद मच के चेहरी। ठंड में कपकपाते शहरी एक शानदार महफिल को एंजॉय करने जमा हुए, जहां सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए लोगों को घुलने मिलने का मौका मिला।